तो बात हो रही है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के, जिन पर 50 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की साली पल्लवी पटेल हैं, जो कई तरह के दस्तावेजों को सामने लेकर आरोप लगा रही हैं। योगी सरकार से गुहार भी लगा रही है कि आपकी सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो गया, इस पर मुख्यमंत्री साहब जवाब दीजिए। इसी के साथ कई तरह के दावपेच है, क्योंकि आशीष इन तमाम आरोपों को नकार रखे हैं और उनको सीधा दरकिनार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरोप लगाने वाला भी कौन है। समय देखिए, टाइमिंग देखिए, इसके पीछे कौन साजिश कर रहा है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। हालांकि इसी के साथ एक और बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री अगर कहेंगे तो मैं 1 सेकंड के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। ये तमाम चीजें हैं और इसी के साथ कई तरह के सवाल। इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय आपसे करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख हैं, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। शौकत अली समाजवादी पार्टी से नेता है, आपका भी स्वागत करते हैं। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। एच.एस. उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी, आप भी के पास आना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम अगर बात कर रहे हैं तो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की बात हो रही है। कहने को तो पटेल वर्सेस पटेल की लड़ाई है, लेकिन सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि खुद पल्लवी पटेल ये कह रही हैं कि जिस तरह से आरोप लगे आरक्षण को लेकर बात सामने आई। मैं आपसे समझना चाहूंगी देवेंद्र प्रमुख जी, बताइए ना, योगी सरकार आरक्षण के नियमों में हेराफेरी कर रही है, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा, इस तरह के तमाम सवाल उठाने वाला अगर कोई था तो वो आप ही के सहयोगी दल से अनुप्रिया पटेल थी। वो इस बात को कह रही थी और फिर आरक्षण का बड़ा खेल हो रहा है, उस पर जांच होनी चाहिए। अब यही आशीष पटेल के मंत्रालय में हो गया, उनकी कलम भी चल गई। तो जरा बताइए ना, पल्लवी पटेल कह रही है योगी सरकार जी, योगी जी आपकी सरकार में घोटाला हुआ है, जवाब दीजिए। देखिए अर्चना जी, जिस तरह से पल्लवी ने एलिगेट किया मंत्री जी को जी, और वो इस पर आकर बोले हैं, अपना पक्ष रखा उन्होंने, बताया है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है, बोलिए बोलिए। उन्होंने बताया क्लियर करके कि इसमें जांच होनी चाहिए और जो चीज जांच का विषय है उसमें थोड़ा सा संयम तो रखना पड़ता ही है जी। हम तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और माननीय हमारे मंत्री पर अगर इस तरीके का आक्षेप आया तो इसमें हम हतोत्साहित नहीं होंगे। बिल्कुल जांच जहां से चाहते हैं आप अपने तरीके से भी करिए और सरकार अपना काम करेगी। हाँ, समय जरूर लगता है जांच में। जैसे ही जांच में कोई चीज आएगी तो निश्चित जो है उनके अनुसार कार्रवाई होगी। और ये बढ़िया बात है कि जब जिस पर आक्षेप आ रहे हैं, जो लगा, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं तैयार हूं, जांच का सामना करना चाहता हूं, इसके पीछे कोई साजिश है उसको भी उजागर होना चाहिए और मुझ पर अगर कोई ऐसा एलिगेट होता है तो मैं स्वयं जो है छोड़ने के लिए मंत्रालय को तैयार हूं। देवेंद्र जी, तो इससे इसमें ज्यादा भी एक बड़ी बात सामने आती है कि इसमें भी वो एड्रेस मुख्यमंत्री को नहीं कर रखे, प्रधानमंत्री को कर रखे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो मैं 1 सेकंड के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई, आप तो केंद्र में थोड़ी ना कैबिनेट में मंत्री हैं, राज्य में है ना, तो आपको तो मुख्यमंत्री जी को विश्वास में लेना चाहिए था। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, इसमें भी कई तल्खियां उठ रही हैं। ये तो वो दिल्ली वर्सेस लखनऊ वाली बात सामने आ गई। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आशीष जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभार अर्चना जी, जिस तरीके का कहने का तरीका जो है वो हो सकता है कि व्यक्ति जल्दबाजी में जब दबाव वाले क्वेश्चन होते हैं तो अखबार वालों के सामने, खासकर मीडिया वालों के सामने, तो किसी की भी जुबान से जो है चूक हो सकती है। लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई भी अगर उनको कहेंगे, मैं तो ये कहता हूं कि बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि मैं स्वयं जांच चाहता हूं और इसकी जांच हो और जांच का सामना करना चाहता हूं, स्पष्ट हो, तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी कोई बात होगी तो 1 मिनट नहीं लगेगी, निर्णय हो जाएगा।